आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोयम है जिसका नेम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यानी कि इस पोयम में द ड्रैगन नाम का एक एनिमल रहता है, उसको कस्टर्ड बुलाती है। एक लड़की रहती है जो कि कस्टर्ड बुलाती है। ये पूरी पोयम पढ़ने के बाद आपको चैप्टर के नेम का मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, यानी कि ये पोयम एक बैलेड के स्टाइल में लिखी हुई है। बैलेड ये होता है कि मान लीजिए कोई भी पोयम है जिसमें कि स्टोरी बताई गई हो, किसी भी चीज की स्टोरी बताई गई हो, बट वो पोयम के फॉर्म में लिखी हो। ठीक है, आप भी बैलेड वर्ड से फेमिलियर होंगे। आप लोग को जब कोई साहस की कहानी सुनाता है, करेज की कहानी सुनाता है, तो वो बैलेड के ही तमाम होती है, क्योंकि पोयम जैसे लगती है और वो कहानी रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोयम। बेलिंडा लिव इन लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and little red wagon and a really truly little pet dragon। यहाँ पे बेलिंडा एक लड़की है। ठीक है, तो बेलिंडा एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, छोटे से सफेद से मकान में रहती है। उसके पास एक बिल्ली का बच्चा है, कीटन है, और उसके पास एक ग्रे कलर का माउस है, और बेलिंडा के पास येलो कलर का छोटा सा डॉग है और रेड कलर की वैगन है। तो वैगन क्या होता है? खेलने वाली गाड़ी होती है। ठीक है बच्चों के, तो रेड कलर का वैगन है। और रियलियो ट्रूलियो का मतलब होता है रियली ट्रूली। ठीक है, और उसके पास एक रियली ट्रूली एक छोटा सा पेट ड्रैगन है। तो पेट ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक ऐसा जानवर होता है जो कि लोग मतलब उसके मुंह में से आग निकलती है और उसके पास पंख भी होते हैं। तो ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि एक ड्रैगन भी बेलिंडा के पास था। फिर नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। उसकी जो किटन यानी बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। और एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। वो अपने ग्रे कलर के छोटे से माउस को ब्लिंक बुलाती थी। ठीक है, ब्लिंक बुलाती थी। लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपनी किटन को इंक बुलाती थी और माउस को ब्लिंक बुलाती थी, और उसके पास येलो कलर का एक डॉग था जिसको वो मस्टर्ड बुलाती थी, क्योंकि मस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल शार्प होता है। तो डॉग भी एकदम मस्टर्ड की तरह था, इसलिए उसको मस्टर्ड बुलाती थी। और उसका जो ड्रैगन था वो थोड़ा कोवर्ड था, डरपोक था, इसलिए वो उसको कस्टर्ड बुलाती थी। ठीक है, तो आप चैप्टर के नेम से भी याद कर सकते हैं कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड था। आगे है कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ एंड स्पीक ऑफ ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि कस्टर्ड यानी जो ड्रैगन था उसके जो टीथ थे बहुत नुकीले थे, शार्प थे, और उसके जो टॉप मतलब हेड के ऊपर का जो पार्ट था वो स्पाइक यानी बहुत नुकीला था, और उसका जो निचला पार्ट था एकदम स्केल्स था। स्केल्स मतलब जो मछलियों में पाया जाता है चोइटा, उसको स्केल्स बोलते हैं। तो ड्रैगन का निचला पार्ट एकदम स्केल्स की तरह था। उसकी मुंह से फायर प्लेस यानी आग निकलती थी। उसका नोज एकदम चिमनी की तरह स्मोक देता था। ठीक है, चिमनी क्या होती है? धुआं निकलता है चिमनी से, उसके नोज में से भी स्मोक निकलता था। और रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, यानी जो उसका टोस था, पाँव था, वो एकदम खंजर की तरह था। डैगर्स का मतलब यहाँ पे खंजर से है। ठीक है, उसका पाँव एकदम खंजर की तरह था। नेक्स्ट स्टैंजा है कि बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉयन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। आपको पहले पता है कि जो कस्टर्ड यानी जो ड्रैगन था वो डरपोक था। अब देखिए बेलिंडा सबकी बहादुरी बता रही है, कह रही है कि मैं तो ऐसी बहादुर हूं जैसे कि मैं डरती ही नहीं हूं। अ बैरल फुल ऑफ फियर मतलब अ पर्सन विदाउट अ फियर, जो कभी डरता ना हो। तो बेलिंडा बोल रही है मैं थोड़ा भी नहीं डरती हूँ। मेरे इंक और ब्लिंक यानी कि मेरा
मेरी कीटन यानी कि मेरी बिल्ली का बच्चा और जो मेरा माउस है वो तो इतने बहादुर हैं कि जैसे कि दौड़ाएंगे तो लॉयन भी भाग जाएगा सीढ़ी पर से, ठीक है, पीछा करेंगे तो। और अपने डॉगी को बता रही है, मस्टर्ड को बता रही है कि वो तो गुस्से में रहता है तो टाइगर की तरह दहाड़ता है, टाइगर की तरह गुस्से वाला बिहेव करता है, टाइगर गुस्से में कुछ भी कर सकता है, उसी तरह मेरा मस्टर्ड भी है। और जो मेरा कस्टर्ड है वो कैसा है, नाइस सेफ केज, यानी कि वो दिन भर क्राई करता है, रोता रहता है, सुंदर से प्यारे से पिंजरे में बंद रहने के लिए वो सोचता है कि मेरे को कोई अटैक ना कर दे, इसलिए वो नाइस सेफ केज में बंद रहना ही पसंद करता है, इसलिए उसको डरपोक कहा गया है। अब देखिए, बेलिंडा tickled him unmerciful. Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. बेलिंडा हमेशा ड्रैगन को गुदगुदाती थी, टिकल करती थी और ऐसा करती थी कि अनमर्सीफुल यानी कि एकदम परेशान हो जाता था ड्रैगन और उसको अनकंफर्टेबल फील होता था। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड यानी कि माउस, कैट और डॉग ड्रैगन को पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल का मतलब है कि एक आर्थर कोर्ट में एक वॉरियर रहता था जो कि बहादुर बहुत था लेकिन बहुत डरपोक था, इसलिए इसको भी सब क्या बुलाते थे, पर्सिवल बुलाते थे। सब लोग साथ में एक लिटिल रेड वैगन यानी कि जो बच्चों वाली जो गाड़ी होती है खेलने वाली, उसमें बैठ करके सभी लोग डरपोक ड्रैगन का मजा उड़ाते थे। सभी लोग में कौन, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट स्टैंजा है कि बेलिंडा गिल्ड till she shook the house and Blink said Vic, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Mustard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिल्ड करती थी यानी कि वो हंसती थी, ऐसा लगता था कि पूरे हाउस को हिला करके रख देगी। ब्लिंक यानी कि माउस विक साउंड करके वो भी क्या करता था, हंसता रहता था। इंक और मस्टर्ड एज पूछते थे, जब कस्टर्ड बोलता था कि मुझे एक अच्छा सा पिंजरा दिला दो, एक सेफ केस दिला दो, तो इंक और मस्टर्ड बोलते थे तुम्हारी एज कितनी है कि तुम अभी भी पिंजरे के लिए रो रहे हो, ठीक है, यानी कि सबका सब उसका मजाक उड़ाते थे। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड यानी कि अचानक से सभी लोग क्या करते हैं, नेस्टी साउंड मतलब गंदी सी आवाज सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, Meouch, cry, Ink, and oh, cried Belinda, for there was a parrot climbing in the window. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्टर्ड क्या करता है, ग्राउल्ड करता है, यानी कि मस्टर्ड भी अपने भाषा में एकदम घबरा जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। इंक क्या करती है, म्याऊ म्याऊ की आवाज करने लगती है। बेलिंडा आउच की आवाज करती है। देखती क्या है कि क्लाइंबिंग इन द विंडा मतलब विंडो है यहाँ पे, कि विंडो के पास एक पीरेट चढ़ रहा है। पीरेट मतलब एक गुंडा, ठीक है, जो समुद्री गुंडे होते हैं, सब समुद्र में अटैक करते हैं, वैसा गुंडा क्या कर रहा है, चढ़ रहा है विंडो पर से। अब उसकी वेशभूषा बताई गई है पीरेट की कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज बियर दैट पीरेट मींट नो गुड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, उसके दांतों के बीच में वो एक छोटी सी तलवार दबाया हुआ था, उसकी दाढ़ी ब्लैक थी और एक उसका लेग लकड़ी का था और उसको देखने से साफ पता चल रहा था उसके लुक से कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेलिंडा क्या हुई, डर के मारे एकदम येलो हो गई, यानी कि चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। मस्टर्ड क्या किया कि वो भी एकदम घबरा गया और वो भी चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बचाओ बचाओ। इंक क्या की कि घर के एकदम नीचे एकदम छुप गई और माउस क्या किया कि एकदम अपने माउस वाले होल होता है ना, बील होती है चूहे की, उसमें वो घुस गया। स्ट्रेटेजिकली मतलब विथ प्लान बना करके चुपके से घुस गया।
अब देखिए क्या होता है, सबसे डरपोक कस्टर्ड क्या करता है कि बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटली लाइक एन इंजन, यानी कि कस्टर्ड क्या करता है, इतना तेज कूदता है जैसे कि इंजन गिर रहा हो, ठीक है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजियन, यानी कि ऐसी क्लैश्ड मतलब अपनी टेल इतनी तेज पटकता है जैसे कि डेंजन की आयरन की आवाज आती है। तो डेंजन एक मतलब अंडरग्राउंड जेल होता है, जब उसकी गेट बंद होती है जेल की तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है। तो वही कहा जा रहा है कि अपनी पूंछ ऐसा पटकता है कस्टर्ड जैसे कि डेंजन की आयरन की आवाज हो। विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विरम, यानी कि वो अपने मतलब ये सब साउंड है, ठीक है। वो फिर क्या करता है, घूमता है, टर्न करता है, स्क्वेरम मतलब टर्न करता है। ही वेंट एट द पीरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म, यानी कि रॉबिन नाम की वर्ड जैसे वॉर्म पे अटैक करती है उसी तरह क्या करता है पीरम, उसी तरह कस्टर्ड पीरेट की तरफ आगे बढ़ता है, टर्न करता है। पीरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, यानी कि बताया जा रहा है कि एकदम आश्चर्य हो जाता है पीरेट और देखता किसको, ड्रैगन को, और क्या करता है पीरेट की अपने जेब में से पॉकेट में से कुछ ग्रॉग निकाल के पीता है, यानी कि कुछ अल्कोहलिक निकाल के पीता है और 2 बुलेट चलाता है, गोलियां चलाता है, बट एक भी ड्रैगन को नहीं लगता, डिडंट हिट। कस्टर्ड क्या करता है, गॉब्ड हिम एवरी बीट, यानी कि गॉब्ड मतलब होता है खाना, ठीक है। कस्टर्ड क्या करता है, पीरेट को खड़ा खड़ा खा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए सब डर गया, कस्टर्ड की तब बहादुरी का काम किया है और पीरेट को खा गया है। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, इतना होने के बाद बेलिंडा आती है और गले लगा लेती है ड्रैगन को। मस्टर्ड उसको चाटने लगता है क्योंकि डॉगी रहता है ना वो, और नो वन मोर फ्रॉम हिज पीरेट विक्टिम, किसी को भी दुख नहीं है पीरेट के मरने का। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड, यानी कि गाइडेड मतलब गोल गोल घूमना, इंक और ब्लिंक क्या किए, गोल गोल घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन द एट द पीरेट, यानी कि उसी ड्रैगन के अराउंड इंक और ब्लिंक घूमने लगे जिसने विक्टिम को मारा था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पे सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। डॉग क्या कह रहा है कि अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, यानी कि अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो मैं जितना साहसी हूँ उसका 2 गुना साहस दिखाया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक, इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक्स। अब इंक और ब्लिंक क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो 3 गुना साहस दिखाया होता, इस टाइम जितना भी मैं साहसी हूँ उसका 3 गुना साहस दिखाया होता अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता। कस्टर्ड बोलता है कि आई क्विट एंग्री, मैं एग्री, मैं संतुष्ट हूँ कि यहाँ पे सभी बैठे लोग सभी लोग मुझसे ब्रेव हैं, यानी सभी लोग मुझसे साहसी हैं, एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। ये देखिए लिखा है कि बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and her little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon। ये स्टैंजा आपको सुना सुना लग रहा है, ये फर्स्ट स्टैंजा है। वही बोला गया है कि बेलिंडा अभी भी उसी छोटे से प्यारे से घर में रहती है, उसके कीटन है ब्लैक कलर की, ग्रे कलर का माउस है, येलो डॉग है, उसका रेड कलर की वैगन गाड़ी है और एक पेट ड्रैगन है। फिर है कि बेलिंडा इज अ ब्रेव एज अ बैरल full of beers and blink and ink, chased lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keep crying for a nice safe cage। ये भी स्टैंजा नंबर 4 है, रिपीट किया गया है, बस वहां पे इज लगा था, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है कि बेलिंडा क्या है, वही सेम स्टैंजा है कि बेलिंडा बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती है। इंक और ब्लिंक अगर पीछा करेंगे तो शेर भी सीढ़ी छोड़ के भाग जाएगा। मस्टर्ड टाइगर की तरह गुस्से में बिहेव करता है और कस्टर्ड एक डरपोक जानवर है जो कि नाइस सेफ केज के लिए रोया करता है। तो ये पोयम खत्म हो गई जो कि एक स्टोरी की तरह लिखी गई थी। और यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे हाउस है, उसके बाद माउस है, यानी कि ए, ठीक है। वैगन ड्रैगन एक से मैच कर रहा है, यानी इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यानी ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है और ये राइमिंग स्कीम पूरे पोयम भर चली है।